आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जहां एक धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए पुरुष ओखली में चावल कूटते हैं और लड़कियां जड़ी बूटियां। हम्म। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बौखंड की, जहां हाल ही में हुई एक मूर्ति स्थापना सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक त्योहार बन गई। सही बात है। हमारे हाथ जो रिपोर्ट लगी है वो 4 से 6 दिसंबर 2025 के बीच हुए इस 3 दिन के कार्यक्रम की पूरी तस्वीर दिखाती है। तो चलिए इस रिपोर्ट की परतों को खोलकर देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे रिवाज एक कम्युनिटी को फिर से जिंदा कर देते हैं। और ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति स्थापना की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि जब लोग अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं तो क्या होता है। हाँ, ये रिपोर्ट हमें वो छोटे छोटे पल दिखाती है, पुरुषों का चावल कूटना, गांव में मूर्ति का घूमना, जो मिलकर एक बहुत बड़ी, गहरी और असरदार तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ धर्म नहीं है, ये समाजशास्त्र, मनोविज्ञान है और सबसे बढ़कर ये जुड़ाव की कहानी है। हाँ, और जो आंकड़े रिपोर्ट देती है वो चौंकाने वाले हैं। बौखांड, हलाड़, घमराखोली जैसे गांवों से 70 से ज्यादा परिवार यानी करीब 150 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। 150 से ज्यादा लोग। एक छोटे से गांव के कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ी संख्या है। ये कोई शादी ब्याह का फंक्शन नहीं लगता, ये तो एक तरह का मोबिलाइजेशन है। बिल्कुल सही शब्द है, मोबिलाइजेशन। 150 लोग सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर की अपनी जिंदगी से, अपनी नौकरियों से 3 दिन का वक्त निकाला। ये दिखाता है कि बुलावा कितना मजबूत था। ये सिर्फ एक न्योता नहीं था, ये अपनी पहचान, अपनी मिट्टी से जुड़ने का एक मौका था। ये आंकड़ा ही इस आयोजन की सफलता की पहली कहानी कहता है। तो ये तो हुआ स्केल, पर इन 3 दिनों में असल में हुआ क्या, रिपोर्ट इसे दिन ब दिन तोड़कर बताती है। हाँ। अगले दिन यानी 4 दिसंबर का मकसद था एक तरह से मंच तैयार करना। सुबह 9 बजे कलश यात्रा से शुरुआत हुई, फिर गणेश पूजन, लेकिन उसके बाद कुछ रस्में हुई जिन्हें वास कहा गया है। जलवास, अन्नवास, वस्त्रवास। ये वास क्या चीज है? वास का मतलब है निवास करना या में रखना। ये प्राण प्रतिष्ठा का एक बहुत ही गहरा और क्या कहते हैं प्रतीकात्मक हिस्सा है। अच्छा। आप एक पत्थर की मूर्ति को भगवान का रूप देने जा रहे हैं, उसे जीवंत करने जा रहे हैं। तो उसे जीवंत करने से पहले आप उसे प्रकृति के मूल तत्वों से जोड़ते हैं। ओके। जल से शुद्ध करते हैं, अन्न में रखकर उसे पोषण की ऊर्जा देते हैं, वस्त्र से सम्मान देते हैं। ये एक तरह की आध्यात्मिक तैयारी है। जैसे किसी शिशु को जन्म से पहले माँ के गर्भ में पोषण मिलता है, वैसे ही मूर्ति को दैवीय ऊर्जा से चार्ज किया जा रहा है। वाह। ये सिर्फ रस्म नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। मतलब मूर्ति को एक तरह से एक्टिवेट किया जा रहा है। और फिर रिपोर्ट कहती है कि रात 8 से 11 बजे तक भजन कीर्तन हुआ। हाँ। तो पहले दिन का एजेंडा साफ था, विधि विधान और भक्ति का माहौल बनाना। हाँ, और ये संतुलन बहुत जरूरी है। दिन में शास्त्रीय रस्में होती हैं जो नियमों और अनुशासन से चलती हैं, वो आयोजन को एक ढांचा देती हैं। सही। और रात में भजन कीर्तन, जहाँ भावनाएं खुलकर सामने आती हैं, जहाँ लोग नाचते गाते हैं, ये दिल और दिमाग दोनों को जोड़ने का तरीका है। इससे हर कोई, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा हो या एक आम श्रद्धालु, कार्यक्रम से अपने अपने स्तर पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो पहला दिन तैयारी का था, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से दूसरा दिन 5 सितंबर वो दिन था जहां ये आयोजन सिर्फ एक पूजा न रहकर एक सामुदायिक उत्सव बन गया। बिल्कुल। सुबह की रस्मों के बाद शाम 3 बजे मूर्ति ग्राम भ्रमण हुआ, यानी मूर्ति को पूरे गांव में घुमाया गया। ये क्यों इतना खास है? ये सिर्फ गांव घूमने की रस्म नहीं है, ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। देखिए, मंदिर एक स्थिर जगह है, भक्तों को देवता तक जाना पड़ता है। हाँ। लेकिन ग्राम भ्रमण में देवता खुद चलकर अपने भक्तों के दरवाजे तक आते हैं। सोचिए इसका असर। अच्छा। जो बूढ़े या बीमार लोग मंदिर नहीं आ सकते, भगवान उनके घर पहुंच गए। जब मूर्ति गांव की गलियों से गुजरती है तो वो उस समुदाय के भूगोल को ही पवित्र बना देती है। आपका घर, आपका मोहल्ला, वो सब उस पवित्र यात्रा का हिस्सा बन जाता है। ये धर्म को मंदिर की दीवारों से निकालकर लोगों की एवरीडे लाइफ का हिस्सा बनाने का तरीका है, जो कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए किसी भी लेक्चर से ज्यादा असरदार होता है। और फिर रात में कुछ ऐसा हुआ जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। रिपोर्ट कहती है कि रात 7 बजे पुरुषों ने ओखली में रॉट, मतलब एक तरह की मोटी रोटी, के लिए चावल कूटे।
हाँ, पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये काम पारंपरिक रूप से महिलाओं से जुड़ा है। क्या ये कोई पुरानी भूली हुई परंपरा है या इस आयोजन में कुछ नया किया गया था? ये इस रिपोर्ट का सबसे शानदार हिस्सा है। ये दिखाता है कि परंपरा कितनी लचीली और गहरी हो सकती है। प्रसाद बनाना या रसोई का काम अक्सर महिलाओं के जिम्मे माना जाता है, लेकिन यहाँ पुरुष वो भी सामूहिक रूप से ये काम कर रहे हैं। ये लैंगिक भूमिकाओं को तोड़ने जैसा है। सही बात है। इसका संदेश साफ है, जब भगवान की सेवा की बात आती है तो कोई काम छोटा बड़ा या मर्द औरत का नहीं होता, हर कोई सेवक है। ये बराबरी और समर्पण का एक खूबसूरत प्रदर्शन है। ये सिर्फ चावल कूटना नहीं है, ये अहंकार को कूटना है। और इसी दिन एक और अजीब कॉम्बिनेशन देखने को मिला। रात 8 बजे जोशी परिवार के सदस्यों के बीच एक परिचय सम्मेलन हुआ। हाँ, एक मिनट, धार्मिक अनुष्ठान के बीच में एक परिचय सम्मेलन, ये तो किसी कॉर्पोरेट इवेंट जैसा लगता है। क्या ये परंपरा का हिस्सा है या एक मॉडर्न एडिशन? ये एक बहुत दिलचस्प मॉडर्न एडेप्टेशन है। अच्छा और ये दिखाता है कि आयोजक कितने समझदार थे। अच्छा। पहाड़ों से पलायन एक बहुत बड़ी सच्चाई है। परिवार की नई पीढ़ियां शहरों में रहती हैं, बच्चे एक दूसरे को जानते तक नहीं। हाँ, ये तो है। तो आयोजकों ने धर्म के इस मंच को सोशल नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा कि जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ ही है तो क्यों ना उनकी आपस में जान पहचान भी करवा दी जाए। ये ट्रेडिशन का एवोल्यूशन है। ये परंपरा को आज की जरूरतों के हिसाब से ढालना है ताकि वो जिंदा और रेलेवेंट बनी रहे। और फिर रात 9 बजे से हुआ देव आवाहन यानी सामूहिक जागर। रिपोर्ट ने इसे सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव कहा है। ये जागर क्या होता है? ये अभिषी भजन कीर्तन से कैसे अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। भजन कीर्तन में आप ईश्वर के लिखे लिखाए गीत गाते हैं। जागर एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं रहस्यमयी पहाड़ी परंपरा है। इसमें संगीत, ढोल दमाओं की थाप और खास तरह के गायन से एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि माना जाता है स्थानीय देवता या आत्माएं किसी इंसान, जिसे डगरिया कहते हैं, उसके शरीर में आकर संवाद करती हैं। अरे वाह! ये एक तरह का ट्रांस या समाधि का अनुभव होता है। इसे दिव्य अनुभव कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें शामिल लोग सिर्फ दर्शक नहीं होते, वो उस ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। ये लोक परंपरा और शास्त्रीय अनुष्ठान का एक अद्भुत संगम है, जो इस आयोजन को एक बहुत ही गहरी स्थानीय पहचान देता है। वाह! तो दूसरा दिन पूरी तरह से समुदाय, परंपरा और कुछ आधुनिक जरूरतों के मेल का दिन था। और अब आता है तीसरा और मुख्य दिन, 6 दिसंबर। जी, इस दिन की शुरुआत भी हाश परंपरा से हुई। सुबह 7 बजे कन्याओं ने ओखली में औषधियां कूटी। पहले पुरुषों ने चावल कूटे, अब कन्याओं ने औषधियां। देखिए कितना खूबसूरत संतुलन है। पुरुषों के श्रम और सेवा के बाद अब कन्याओं की पवित्रता और सात्विकता का योगदान। हमारी संस्कृति में कन्याओं को देवी का रूप, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उनके हाथों से कूटी गई जड़ी बूटियां या औषधियां पूजा की सामग्री को और भी शुद्ध और शक्तिशाली बना देती हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि इस अनुष्ठान में समुदाय के हर वर्ग, पुरुष, स्त्री, बच्चे, कन्याएं, सबकी एक तय और सम्मानित भूमिका है। कोई भी बाहरी नहीं है, हर कोई योगदान दे रहा है। इसके बाद सुबह 8 बजे पूजन और हवन हुआ और फिर वो घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। सुबह 11 बजे मुख्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई। और जैसे ही ये हुआ, जश्न का माहौल बन गया। दोपहर 1 बजे से बहुत बड़ा भंडारा शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने साथ बैठकर प्रसाद खाया। और भंडारा सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये उत्सव के सफल होने का ऐलान है। ये सामाजिक बराबरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। भंडारे की पंगत में कौन अमीर है, कौन गरीब, किसकी क्या जाति है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक साथ एक बराबर बैठकर भगवान का प्रसाद पाते हैं। ये उस एकता को सेलिब्रेट करने का तरीका है जो पिछले 3 दिनों में बनी है। ये आयोजन का सामाजिक समापन है। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के पीछे कुछ खास लोग थे। रिपोर्ट में आचार्य स्वरूप बोड़ाई जी का नाम प्रमुखता से लिया गया है। हाँ, कहा गया है कि उन्होंने न सिर्फ पूरे विधि विधान से पूजा करवाई, बल्कि सरल भाषा में रस्मों का मतलब भी समझाया। और ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक अच्छा आचार्य या पुरोहित सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ता, वो एक शिक्षक भी होता है। जब वो लोगों को, खासकर नई पीढ़ी को, ये समझाते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो वो रस्में सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल एक्टिविटी बन जाती हैं। लोग दिल से जुड़ते हैं। और रिपोर्ट में एक और खास बात लिखी है कि आचार्य जी का गांव से पुराना नाता था। हाँ, ये लिखा है कि उनका गांव से खास नाता होने की वजह से
उनकी मौजूदगी और भी महत्वपूर्ण हो गई। इसका क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब आपका धर्मगुरु बाहर से आया हुआ कोई अजनबी नहीं बल्कि हम में से ही एक होता है तो भरोसा और अपनापन 100 गुना बढ़ जाता है। सही बात है। लोग उनकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, ज्यादा सम्मान करते हैं। वो सिर्फ एक पंडित नहीं बल्कि समुदाय के अपने मार्गदर्शक बन जाते हैं। उनकी सलाह में एक अधिकार के साथ साथ एक अपनेपन का भाव भी होता है जो पूरे माहौल को बहुत सहज और पवित्र बना देता है। उनके अलावा आचार्य सेमवाल जी और आचार्य विनोद जोशी जी ने भजन कीर्तन का जिम्मा संभाला और श्री नरेंद्र बांगा जी ने एक संगीत संध्या भी की। मतलब ज्ञान, भक्ति और मनोरंजन सबका ध्यान रखा गया था। बिल्कुल, ये एक वेल राउंडेड इवेंट की निशानी है। एक तरफ आचार्य बौड़ाई जी का ज्ञान और विधि विधान, दूसरी तरफ संगीत और भजन से पैदा हुई भावना और भक्ति। जब ज्ञान और भावना का ये मेल होता है तभी कोई अनुभव यादगार बनता है। और इन सब के पीछे वो लोग थे जो सारी व्यवस्था देख रहे थे। रिपोर्ट में श्री दिवाकर जोशी जी और श्री विश्वशांति मतलब विनोद जी के सहयोग को उल्लेखनीय बताया गया है। ये वो हीरो हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। 150 से ज्यादा लोगों के 3 दिन तक रहने, खाने पीने, पूजा की हर छोटी बड़ी सामग्री जुटाने का इंतजाम करना ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए महीनों की प्लानिंग और बहुत मेहनत लगती है। ये दिखाता है कि इन लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना तन, मन, धन सब लगा दिया होगा। ये बताता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, ये उनके लिए एक जुनून था। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या निकलता है? रिपोर्ट के आखिर में लिखा है कि ये समारोह बोखंड और आसपास के गांवों के लिए एक ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक पर्व बनकर हमेशा याद रहेगा। और 7 दिसंबर को जब मेहमान वापस गए तो अपने साथ मधुर और अविस्मरणीय स्मृतियां लेकर गए। ये शब्द ऐतिहासिक पर्व और अविस्मरणीय स्मृतियां बहुत गहरे हैं। इसका मतलब ये है कि इस आयोजन का असली मकसद सिर्फ एक मंदिर में मूर्ति रखना नहीं था। अच्छा। असली मकसद का एक सामूहिक याद बनाना, एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट करना जो आने वाली पीढ़ियों तक इस समुदाय को जोड़े रखें। ये वो कहानियां हैं जो लोग अब अपने बच्चों को सुनाएंगे। ये वो पल हैं जो इस गांव की पहचान का हिस्सा बन जाएंगे। रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सब लोगों से साझा किए जाएंगे। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। हाँ, ये परंपरा और टेक्नोलॉजी का संगम है। पहले ये यादें सिर्फ कहानियों और बातों में जिंदा रहती थी। अब डिजिटल एल्बम और वीडियो के जरिए इन्हें हमेशा के लिए सहेज लिया गया है। जो लोग नहीं आ पाए या जो बच्चे बड़े होकर इस घटना के बारे में सुनेंगे वो इसे देख भी पाएंगे। तकनीक यहाँ पर यादों को अमर बनाने और समुदाय की भौगोलिक सीमाओं को तोड़ने का काम कर रही है। रिपोर्ट एक बहुत ही निजी नोट पर खत्म होती है। लिखने वाले कहते हैं, मैंने भी अन्य बंधु बांधवों की तरह अपने समर्पित भाव से इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। और फिर जय नृसिंह देवता का जयकारा। ये आखिरी लाइन इस पूरी रिपोर्ट को एक पर्सनल दस्तावेज बना देती है। ये बताता है कि लेखक कोई बाहरी पत्रकार नहीं था, वो खुद उस अनुभव का, उस समुदाय का एक हिस्सा था। हाँ। जब वो कहते हैं मैंने भी सहयोग दिया तो वो इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रहे हैं कि हर व्यक्ति ने इसे अपना कार्यक्रम समझा। और जब हर कोई मालिक होता है तो कोई भी आयोजन ऐतिहासिक बन ही जाता है। तो ये 3 दिवसीय समारोह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक समुदाय के बिखरे हुए ताने बानों को फिर से बुनने, अपनी जड़ों से दोबारा जोड़ने और एक साझा आध्यात्मिक अनुभव को जीने का एक शक्तिशाली मॉडल था। और ये रिपोर्ट हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस भागदौड़ भरी डिजिटल दुनिया में जहां हम अक्सर अकेलेपन और कम्युनिटी की कमी की शिकायत करते हैं, क्या इस तरह के हाइपर लोकल यानी बेहद स्थानीय और गहराई से व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित किए जाने वाले पारंपरिक उत्सव ही वो गोंद है जो समाज को असल में एक साथ जोड़े रख सकते हैं? और क्या यही वो तरीका है जिससे हम भविष्य के लिए एक मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत तैयार कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।
उसको ऐसे मत गवाओ। और जो हमारा अचीवमेंट है, जो गोल है, उसका ध्यान रखना चाहिए। सभी को, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शिक्षण क्या है, क्या हमारे को कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही लगे हुए हैं, अपना कोई ध्यान नहीं है। हमारा एम क्या है, हमारी मंजिल क्या है, क्यों हम इस कार्य को कर रहे हैं, तो उसका ध्यान ना हो और बस चलते जा रहे हैं, तो अपना मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अपना एम को बढ़ाए और अन्य चीजों को जीवन में छोड़े। ये जीवन अनमोल है। तो आइए भजन के माध्यम से। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। करशे बोले ज्ञानारायण भगवान की, बोले ज्ञानारायण भगवान की, बोले ज्ञानारायण भगवान की। ओम महा अंगन्यास करेंगे सभी लोग। गुरु जी को देख लो, गुरु जी कैसे कर रहे हैं, वैसे सबने करना है ना। ओम ब्राह्मण समुखमासीत् बाहो राजन्यः ओरो तदशद्वैषः परिवारं शूद्रो अजायत हृदयाय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जा आज द्वार मेरे डाले हटेरा, तेरी कोई गजल लावो रे, मोहे काला टीका लगावो रे, तेरी कोई गजल लावो रे, मोहे काला टीका लगावो रे। उनकी छव से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो। आज मेरी दिया आज गोरी दिया घर आवे, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया हो रहा। प्राण रूपमसिनो व्यातम षण्डिघाणं मुम्मयि घाणं सर्वलोकं मयि घाणं। भगवती नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका शक्ति दुर्गा देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भगवते नमः। ओम महा वसुधरा भगवती महाशक्तियों का ध्यान हमारे जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य कीर्ति यश लाभ की प्राप्ति हो, ये महाशक्तियों हमारे ऊपर कृपा करें। भगवती का ध्यान करेंगे। बसो हो पवित्र मत्स्य सहस्रधारम, बसो हो पवित्र मत्स्य सहस्रधारम, देवस्ता सविता पुनात बसो हो पवित्रेण सतधारेण सुत्वा काम दक्षः। वसुधारा देवताभ्यो नमः। ध्यान आसनार्थे पुष्प इसलिए परमात्मा का अनुग्रह हो तो हमारा मन हमारा भाव परमात्मा के चरणों में लगे। इस भाव को लेकर सभी लोग
पूर्वक से परमात्मा का ध्यान करेंगे। सभी लोग विश्वास से ओम का नाम करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। यहाँ पे मूर्ति को पकड़ के रखना भाई। हाँ, कंधे से नीचे उतारो। धीरे 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 भाई मूर्ति पे टच करते रहो। नीचे उतर जाओ पहले। भगवान की, जगदम्बिका मैया की, सीधा सीधा। जगदम्बिका मैया की, जगदम्बिका मैया की। और नीचे करो पीछे से। कंधे से उतारो, कंधे से। हाँ, कंधे से नीचे उतारो, टेढ़ी हो जाएगी। नीचे लो, हाँ, और नीचे करो। सीधे करो, सीधे उठाओ ऊपर, सीधे उठाओ ऊपर हाथ। भोलेनाथ की। आपका दूसरा वाला है, ये तो बल्ली है। ये बल्ली है, ये वो थोड़ी है। लोहे का होता नीचे। ये तो किसी के यहाँ लिंटर पड़ा था, उसने बल्ली से बना दिया। वो कूटने वाला तो वो है जो चाची के हाथ में है। एक्सचेंज कर लो। ना ना कोई नहीं।
हम लोग तो फोटो ही नहीं हम तो कर ही नहीं पा रहे। अभी आपका वीडियो बराबर आएगा। बराबर आएगा बिल्कुल। हाँ, इसको बोलते हैं एकदम परफेक्ट। इसको खींचने लायक है ये वीडियो। ये रिदम बना के जो है चावल की कुटाई हो रही है ना। ये देखिए आप, हमारे पंडित जी एक्सपर्ट हैं इसके। बस अब दूसरों को भी चांस दो। बस अब दूसरों को भी चांस दो। शांतिर्ब्रह्मा शांतिः सर्वज्ञा शांतिः। बोलिए नरसिंह भगवान
अरे शुक्र दादा